बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चींटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चींटी ने टेस्ट करके देखा तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चींटी को दे दिया। नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चींटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। भाग। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। सिस्टम पार देंगे। जय हिंद दोस्तों। बतख दौड़ के घर के अंदर आता है और अपना फेवरेट मिठाइयाँ चींटियों से बचाता है। फिर दरवाजे के चारों तरफ सेलो टेप लगा के पैक कर देता है। अच्छा। खिड़की में भी सेलो टेप लगाता। जहाँ से भी चींटियां अंदर आने चाहता वहाँ पर ये दीवार खड़ा कर देता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लेकिन बतख सावधान होके पहले जांच पड़ताल करता है। जब इसको यकीन हो गया कि चींटियां नहीं है, तब जाके दरवाजा खोलता है। लेकिन इसे बस एक चिट्ठी मिलता है। उसको खोल के देखता है, लेकिन उसमें लिखा था बिग सेल। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन ये लिखावट ही चींटियां था। गजब। ये चिट्ठी ऊपर चढ़ के देखता है कि बतख केक बना रहा है। गाड़ी स्टार्ट कर। तो सब मिलकर बतख का ध्यान दूसरे तरफ किया। फिर सारी चींटियों ने मिलकर केक को उठा के भागने लगा। बतख देखता है। बाप रे। बतख उन सबको रोकता है, परंतु कोई हाथ नहीं आता। रुक जा। नहीं। साला इस चींटी ने लीची को बास्केटबॉल बना दिया। बतख ने देखा कि चींटियों ने गजब का प्लान बना के रखा है, तो बतख ने इस चींटी को पकड़ लिया। बाप रे। लेकिन जैसे ही मुट्ठी खोलता है तो बतख इस चिट्ठी को बतख का फेवरेट मिठाई वाला मटका दिख जाता है। तो चींटियों ने मिलकर प्लान बनाया और लंबे लंबे पाइप लगाया। बतख यहाँ आता है, तभी एक पाइप निकलता और इसका टोपी उठा के ले जाता है। ये क्या है? टोपी भागते भागते बाहर जाता है। फिर गाना बजाने लगता है। बतख ने एक फटका लगाया, लेकिन तो टूट के बिखर गए। चींटियों ने पाइप को लंबा करते करते अपने बिल तक ले गया। फिर मिठाइयाँ का रस अपने बिल में डालने लगता है। उठा के पटकूंगा। बतख ने अपना चालाकी दिखाया और बीचों बीच से पाइप निकाल के भरने लगता है। ये चींटी पाइप के अंदर जाके देखता है कि बतख ने पाइप निकाल दिया है। अब देख तू। तो चींटियों ने मिलकर मटका ही उठा के भागने लगा। बतख ने भागते देख लिया तो पाइप पकड़ के खींचने लगा, लेकिन बाप रे। चींटियों ने थोड़ा रस नीचे गिरा दिया तो बतख गया। साले कुत्ते। बतख गुस्से में जाता है, ओह शिट। लेकिन चिट्टी जाके गराज में छिप जाता है। चल। तो साला बतख ने गैस उठाया और पाइप में डालने लगा। फिर आग सटा दिया, बाहर निकल साला। लेकिन साला इसके गाड़ी में ही आग चिपक जाता है। चैप्टर क्लोज हो गया। फिर खत्म। इधर चींटियों ने मिठाई का रस बांट लिया। क्यों हिला डाला ना। मंगरू और गबरू आपस में कुत्ते जैसा भिड़ पड़ता है, साले कुत्ते। लेकिन मंगरू गबरू को उठा के तो गिद्ध गबरू को पकड़ के ले जाता है ज्वालामुखी में फेंकने के लिए। अरे बाप रे। खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन कहानी उल्टा हुआ और गबरू गिद्ध को चिकन बनाकर ले आता है। फिर तो मंगरू का माथा सटक जाता है। फिर तो एक बहुत बड़ा युद्ध की शुरुआत होता है, अब तू गया देख। जिसमें सारे आइलैंड के जानवर इसे देखने के लिए आ जाते हैं। साले का खोपड़ी तोड़। साला मंगरू तो गबरू को शलगम बना देता है। तो गबरू मंगरू को, फिर गबरू को पेड़ में फेंक देता है, तो मंगरू को अंगुली कर देता है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। खत्म। फिर गबरू मिट्टी के नीचे से सरकते हुए आता है और इसे दे देता है। तो गबरू को साले तू साला गबरू के अंदर का सारा हिडेन सामान बाहर कर देता है। तभी डिशुम डिशुम के बीच में गबरू स्पिनच निकालता है, पर नीचे खाई में टपकने लगता है। लेकिन गबरू उसे पकड़ ही लेता है कि तभी मंगरू फिर साला अलग ही लेवल से स्पिनच खाता है। तो इसका बॉडी का इंजन स्टार्ट होता है। ये मंगरू बेईमानी करने का हद ही पार कर देता है। साला गबरू के पत्ता देख लेता है। अच्छा जी। फिर अपना सारा जमा पूंजी लगाकर गबरू को दिन दहाड़े हराकर जीत जाता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तभी दोनों को इसका फर्ज याद करता है। जल्दी कर जल्दी। तो गबरू फटाक से आग काम खत्म हो जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तो बोरिया बिस्तर लेके घर चला जाता है और घर आते ही फैमिली से मिलता है। फिर इस छोटे स्केयरक्रो को काओं को भगाने का ट्रेनिंग देता है। क्या कान खोल के तुम ले। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। फिर तो साला सुबह होते ही अपने पापा से पहले काम पर निकल जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। और सबसे पहले मुर्गे को डराता है।
स्टाइल है। फिर रास्ते में पड़े इस गिलहरी को डराता है। बेचारा गिलहरी तो डर के मारे लिफ्ट से 10वीं मंजिल पर चढ़कर अपना काम करने लगता है। फिर ये जाके मकई के खेत में अपना डराने वाला काम शुरू करता है। तभी वो कौवा आता है और मकई खाना शुरू करता है। छोटा स्केरक्रो डराने की कोशिश करता है, लेकिन साला कौवा के पास डरने का टाइम ही नहीं था। अब देख तू। तभी कौवा, ये कुत्ता कांटे की बेड पे सो गया था, लेकिन इसको जैसे ही पता चला तो उसको स्प्रिंग में बदल दिया। टेक्नोलॉजी। इस कुत्ते ने गजब का गाड़ी बनाया है। सोए हुए कुत्ते के सामने बिल्ली रख देता है और कुत्ते को चिढ़ा देता है। फिर गाड़ी अपने आप चलने लगता है। बाप रे। फिर जूते से गाड़ी बनाया, बस जूता पहना और चलने लगा। लेकिन इसमें कोई ब्रेक नहीं था, इसलिए खत्म। और इधर ये बच्चे लोग ने भी झूलने वाला गाड़ी बना दिया है। टेक्नोलॉजी। इस औरत ने तो रस्सी से कूदने वाला गाड़ी बना दिया है और इस कुत्ते ने तो हॉकी से ही गाड़ी बना डाला है। अरे खतरनाक लोग हैं। गाड़ी रुकते ही एक झोरका मारा और सीधा ऑफिस पहुंच गया। अच्छा। और गाड़ी को पार्क इस तरह करता है। इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है। फिर साला जॉगिंग करने से चलने वाला दूसरा गाड़ी बना दिया। इस कुत्ते ने तो हद ही पार कर दिया, साला सिर्फ रस्सी से गाड़ी बना डाला। तो किसी ने हवा भरकर चलने वाला गाड़ी बना डाला। ये झूलते हुए गाड़ी में जा रहा था, तभी पेड़ में झूल गया। इस कुत्ते ने एक लोहे का डंडा और हेलमेट लिया और पैर में पहिए वाला जूता पहना। फिर चुंबक से अपने हेलमेट को खींचने लगा। बाप रे। तो ये आगे बढ़ने लगा। टेक्नोलॉजी। लेकिन तभी खत्म। ये एक ऐसा दुनिया है जहाँ नई टेक्नोलॉजी वाला गाड़ियों का आविष्कार होता है। ये देख, असली असली। जैसे कि ये कूदने वाला डंडा जिसको गाड़ी बना दिया है। मगर क्यों? क्योंकि ये बिना सड़क पे भी चलने लगता है और इसमें ना तो तेल भराना पड़ता और ना ही चार्जिंग करना पड़ता है। गजब। ऑफिस के बाहर इसके लिए एक पार्किंग भी बना दिया है। और पुराने सड़क को हटाकर इस तरह का सड़क बना दिया है जिसमें सिर्फ फुदकना पड़ता है। और देखते ही देखते कार को हटाकर कूदने वाला डंडा लगा दिया। अगर बारिश होने लगे तो इसमें एक बटन को दबाते ही छतरी निकल जाता है। साला ये कुत्ता तेजी से फुदक कर जाता है तो पुलिस वाला उसके पीछे पड़ जाता है। बात। साला शहर के सब कुत्ते लोग अब डंडा से फुदकते हुए काम करने लगते हैं, जिससे सुबह शाम सारे कुत्ते फुदकते ही रहते हैं। इस कुत्ते ने बादल को रस्सी से बांध दिया, फिर उसे खींच के लाता है और बादल से पानी बाहर करने लगता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। पुतला तो पंखा लगा लगा कर गर्मी को दूर करता है। पानी भी पूरी तरह सूख चुका था और सिर्फ आखिरी पानी का बूंद बचा था। ये मैडम नल को निचोड़कर आखिरी बूंद को निकाल के अपने वॉलेट में रखती है। यहाँ एक बूंद पानी के लिए कई लोग भीड़ जमाया था। बिल्ला दौड़ के आता है और स्विमिंग पूल में कूद देता है। खत्म। ये दो कौवे गर्मी से परेशान हो गया था, पानी नहीं मिलता, इसीलिए ये दोनों मिलके एक जहाज बनाते हैं और बादलों के तलाश पे निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते एक छोटा सा बादल का बच्चा मिला। इधर आना थोड़ा। तो कौवा उसे बुलाता, लेकिन बादल नहीं आता। मैंने कुछ नहीं किया। तो ये उसे पकड़ने जाता। साले को छोड़ूंगा नहीं। घोड़े को रेस के लिए तैयार करता, लेकिन घोड़ा पीछे खिसक जाता है। नहीं। क्योंकि ये बहुत आलसी घोड़ा है और अलग अलग तरह की नखरे करता है। खत्म। तो बतख पानी उठा के घोड़े पे फेंकता है, लेकिन घोड़ा साइड हो जाता है। कुछ देर पहले यहाँ कुछ सुंदर लड़कियाँ आई थी, तो घोड़ा बाबू साला लड़कियों को देखते ही उसे पटाने के लिए तैयारी करने लगता है। अच्छा। फिर जाके कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। लेकिन कोई भी इसको भाव नहीं देता है। जिसके बाद बतख घोड़े को रेस के लिए तैयारी करने लगता है। ये क्या है? लेकिन घोड़ा नाटक पे नाटक करने लगता है। खत्म। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर बतख ने एक सेब लिया और घोड़े के सामने रख दिया। ऐसा मत करो मेरी जान। घोड़ा अपने आप को रोक नहीं पाया और सेब खा गया। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बतख को पता चल गया कि ये नाटक कर रहा है। बात। चलो 1 2 3 भागो। बात। भागते भागते अचानक घोड़ा रुक जाता है। साले कुत्ते। तो बतख उस पे फायर करने लगता है। नहीं। डर के मारे ये रेस के लिए तैयार हो जाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। बतख का पिस्तौल नीचे गिरते ही घोड़े ने अपना असली रूप दिखा दिया। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। साले तू। फिर बतख ने रस्सी लिया और घोड़े को खूंटे में बांध दिया। बात। ये सब एक खतरनाक सांड देख रहा था। अब देख तू। तो घोड़े ने रस्सी सांड पे बांध दिया, लेकिन बतख को कुछ नहीं पता चला। मैं नहीं डरता। फिर सिंह बतख की तरफ कर दिया तो साला घोड़े ने सांड को ही घोड़ा बना दिया। तो बतख को घुमाने ले जाता है।